हेलो। ये आज हम लोग जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हम भेजे पीडीएफ में, तो इस पर कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि लेट सेट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2, देन हाउ मेनी, उसमें दो एलिमेंट है 1 2, देन हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए आर पॉसिबल। हम लोग जानते हैं कि यदि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जो होगा, ये npm होता है। ठीक है। अब अगर मेनी वन फंक्शन निकालना होगा तो उसके लिए तो जानते हैं कि पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेंगे n टू दी पावर m, और तब उससे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस को माइनस। तो यहाँ जो है हमारा na इक्वल टू m इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और nb इक्वल टू n ये भी 2 दिया है। तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होगा फ्रॉम ए टू ए, तो ये हो जाता है npm। तो दिस इज 2p2। ये दो फंक्शंस हमारा तैयार होगा जो 1 1 फंक्शन होगा। अब अगर देखना है कि वो कौन सा फंक्शन हो, तो उसको आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये सेट ए 1 2 1 2, एक तो ये 1 का 1 से एसोसिएशन, 2 का 2 से होगा, तो ये एक f1 फंक्शन हो जाएगा, जिसे ऑर्डर पेयर में यदि हम लिखते हैं तो दिस इज 1 1 एंड 2 2। एक तो ये हो जाता है। फिर एक और फंक्शन बन सकता है, तो उसको देखें हम लोग कि सेट ए, ये ए टू ए है फंक्शन 1 2 1 2। इस बार 1 का एसोसिएशन 2 से कर दें और 2 का 1 से कर दें, तो ये एक f2 फंक्शन तैयार होगा, जिसके ऑर्डर पेयर होंगे 1 2 और तब फिर 2 1। तो ये सब एक्चुअली क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम 3 3 दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उस सबको देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, इसमें सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी का एलिमेंट है ए बी सी। तो यहाँ हमारा na इक्वल टू m इक्वल टू 3 है, एंड nb इक्वल टू n ये भी 3 है। तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होगा फ्रॉम ए टू बी, तो ये कितना होगा, फिर वही npm 3p3 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को यदि हमको लिस्ट करना हो तो जरा सा देखा जाए। f1 f2 देखिए 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC। तो पहले हम 1 को A से एसोसिएट कर लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब एक बार 2 को B से कर ले, 3 को C से कर ले, एक बार इसको इंटरचेंज कर लें कि 2 को C से एसोसिएट करें और 3 को B से करें, तो हमारा एक फंक्शन f1 हो गया 1A 2B 3C। एक फंक्शन f2 हो गया, ये तो 1A ही रहेगा, 2C और 3B। इस तरह से एक बार 1 को फिक्स किया, 1A को फिक्स रखे और बाकी को इंटरचेंज करके हम लोग फंक्शन बना लिए। उसी तरह से देखिए और भी अभी होगा, अभी 2 हुआ है, 4 और होगा। f3 f4 AB, दिस इज 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC। इस बार हम लोग 1 को फिक्स किए थे ए से, एक बार इस बार 1 को हम लोग बी पर फिक्स करें, बी से एसोसिएट करें,
तो 2 को यहाँ ए से कर दें, 3 को सी से कर दें, एक बार 2 को ही 3 सी से कर लें और 3 को ही ए से कर लें, तो एसोसिएशन, तो F3 हमारा क्या हो गया, तो 1B 2A 3C, और जो F4 है वो हो गया 1B तो फिक्स ही है, 2C एंड 3। तो इस तरह से ये 4 फंक्शंस हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब एक दो और देख लें। एक F5 F6 1 2 3 ABC 1 2 3 फिर ये ABC। इस बार 1 को C से हम फिक्स कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। नाउ 2 को A से करें, 3 को C से करें, या 2 को ही 1 को हमने C से किया है, 2 को A से किया है, इस बार 2 को B से एसोसिएट कर दें, 3 को A से कर दें, तो ये डिफरेंट हो गया हमारा। ये 1C 2A 3B और एक FC हो गया, फिर ये 1C, इस बार 2B और 3A। इस तरह से सारे फंक्शंस को हम लोग लिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 1 2 3 4 और बी में है ABC। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यदि नंबर ऑफ ए में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक है, मोर देन है बी से, तो वैसे स्थिति में तो 1 1 फंक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेनी बन रहा कंडीशन हो जाता। तो ऐसे स्थिति में 1 1 फंक्शन जो होगा हमारा वो 0 हो जाता है। वो पीडीएफ थ्योरी में भी हम बताएं, वीडियो में भी इस चीज का हम चर्चा किए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है, इसमें सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी का एलिमेंट है ABC। तो यहाँ जो हमारा M है वो 4 हो जाता है और N जो है ये 3 हो जाता है। तो here NA is greater than NB, therefore number of 1 1 functions from A to B ये 0 हो जाएगा। B to A होगा बट A to B जो है वो 0 हो जाएगा। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसी के थर्ड में, सेकंड के ही थर्ड में, कि A में एलिमेंट है 1 2 3 और B में एलिमेंट है A B C D। तो इस बार M आपका है 3 और N है 4, तो M इज लेस देन N है, तो ऐसी स्थिति में तो 1 1 फंक्शन बनेगा। तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होगा ये कितना होगा, तो NPM, तो दिस इज 4P3, ये 24। अब ये 24 रिलेशंस फंक्शंस तैयार हो गया। अभी चाहेंगे तो आप इसको लिस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग किए कि एक बार 1 को फिक्स किए हैं, एक ए से बी और सी को इंटरचेंज किए, फिर एक बार 1 को बी से फिक्स किए हैं, फिर बाकी को इंटरचेंज किए हैं। तो उसी तरह से आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरा सा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है जरा सा ध्यान दिया जाए। इसमें सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का जो एलिमेंट है 5 6 7 8, F from A to B be defined by F इक्वल टू, वो ऑर्डर पेयर में होगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में होगा 1 5 2 6 3 7 4 8। तो हमको ये दिखाना है कि शो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन। तो सा डायग्राम से देखिए तो और बेहतर समझ में आए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 2 6 3 7 4 8 ऐसा दिया हुआ ऑर्डर। तो क्या ये बाइजेक्शन है कि नहीं? तो इसके लिए तो पहले देखना होगा कि ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 होने के लिए तो हमको ये सिर्फ दो चीज देखना, एक चीज देखना होता है 1 1 के लिए, ये सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए 1 1 के लिए। सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच जाए
जिसका बी के साथ किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन ही नहीं हो, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रह जाता। और 1 1 होने के लिए है कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी से एसोसिएटेड है, सो फंक्शन तो है। लेकिन ये 1 1 होने के लिए हम देख रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, तो ये 1 1 कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको हमको देखना है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो हम लोग तो देख पा रहे हैं कि इसका को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। को डोमेन में भी 5 6 7 8 है, जो कि सब का सब इमेज ही तो है, क्योंकि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज इन सेट ए। आप देख पा रहे हैं कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज हो रहा है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये ऑन टू है। ऐसे स्थिति में को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है। तो इतनी ही बात थी। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें सेट बी में एक एलिमेंट हमारा बढ़ जाता है 5 6 7 8 9। तो क्वेश्चन तो वही है। तो वैसे स्थिति में भी ये 1 1 तो है ही फंक्शन। 1 1 तो इसलिए हो गया क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए इमेज इन सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज इसमें है, तो ये 1 1 है। सिंगल इमेज बन रहा है एक एक का। ठीक है, तो 1 1 तो ये हो रहा है। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। चूंकि क्यों नहीं होगा कि एन एलिमेंट 9 belongs to B or domain doesn't have pre-image in A, so F is not on to। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है वो है 5 6 7 8 9, और जो इसका रेंज जो है वो तो सिर्फ जो आउटपुट है फंक्शन का 5 6 7 8। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो एफ इज नॉट ऑन टू, हेंस एफ इज नॉट ए बाइजेक्शन। तो इस स्थिति में एफ जो है वो बाइजेक्शन नहीं रह जाता है। ओके, तो ये सब एक्चुअली बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का सी बात है। अगर आप थ्योरी सही से समझे हैं तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो है मेन क्वेश्चन जो है वो जो हम लोगों को मिलेगा वो आप देखेंगे कि वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में फंक्शन नहीं होगा। ऑर्डर पेयर्स में होगा तब तो आप पहचान जाएंगे, है ना। ये अगर फंक्शन मेनी वन नहीं है तो वो 1 1 ही होगा। और मेनी वन होने का हम शर्त बताए थे कि जो ऑर्डर पेयर है उसका किसी दो ऑर्डर पेयर का यदि सेकंड एलिमेंट सेम है। कई तरह से आप इस चीज को देखे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड एलिमेंट तो किसी का सेम नहीं है। सेकंड एलिमेंट सेम होने का ये मतलब है कि 1 का भी 5 से हो जाए, 2 का भी 5 से हो जाए, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 5 2 5। तो ऐसा तो सेकंड एलिमेंट हमारे किसी भी दो ऑर्डर पेयर का सेम नहीं है, तो ये मेनी वन नहीं है। और जब मेनी वन नहीं होगा तो उसको 1 1 ही कहते हैं। या ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, तो वो भी 1 1 का ही बात है। ठीक है, तो ऐसे में तो ये सब जो क्वेश्चन था उन सब में आपको ऑर्डर पेयर में दिया होता था तो हम लोग कर लेते थे। अब एक्सप्रेशन होगा, फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अब ऑर्डर पेयर में नहीं होगा। तो वहां के लिए तो आपको बताए हैं, हम उस दिन भी वीडियो में भी बताए हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चलेंगे हम लोग, है ना। दो डोमेन से 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, और यदि उससे इंप्लाई हो जाए कि ए इज इक्वल टू बी, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 1 है। कहने का मतलब कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ए इक्वल टू बी, देन इट इज कॉल्ड 1 1। और यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी से ए इक्वल टू बी आ जाए और ए इक्वल टू कुछ और भी आ जाता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग कहेंगे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी डजंट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट 1 1। तो अब इसमें देखिए 1-2 क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 है। एक है f फ्रॉम n to n और given by fx इक्वल टू 2x
और फिर सेकंड है f फ्रॉम n टू n, सॉरी n टू n नहीं, इसका सेट चेंज होगा, r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू 2x। अब देखिए इसको जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो यहाँ तो ऑर्डर पेयर में है नहीं कि इससे हम लोग ये जान जाएं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का पहले 1 1 चेक करते हैं। n टू n है फंक्शन, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन ले लें सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, तो ये कितना हो जाएगा, fx1 हो गया ये 2x1 इक्वल टू 2x2, सो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर fx1 इक्वल टू fx2 provides the unique solution x1 equal to x2, so f is 1 1। अब जरा सा देखा जाए, ये ऑन टू को हम लगभग प्रश्नों में हम दो तरीके से काम करते हैं, उसको जरा सा देखिए। फर्स्ट मेथड क्या है कि लेट ऑन टू में देखना क्या होगा हमको, इसके को डोमेन में जो नेचुरल नंबर जो को डोमेन है, तो उसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो हम लोग इसको ऑन टू नहीं कहेंगे। हम लोग देखेंगे कि कोडोमेन जो है नेचुरल नंबर, उस सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं डोमेन में। ठीक है, तो लेट एक आर्बिटर, हर एक एलिमेंट को तो देख पाना बड़ा कठिन है, जैसे नेचुरल में तो बहुत सारा एलिमेंट है, तो हम लोग एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दी कोडोमेन। ठीक है, तो यदि आर्बिट्ररी एलिमेंट का प्री इमेज यदि करस्पॉन्डिंग x हमारे डोमेन में बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब होगा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। देन y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, देयरफॉर y बिलोंग्स टू n कोडोमेन होगा। देन fx इक्वल टू वाई को लेकर के आप चले। ठीक है, तो fx इक्वल टू वाई जब हम लोग लिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे खास काम यही है इसमें कि x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करें। तो x इक्वल टू क्या हो गया, y बाई 2। क्या ऐसा है कि कोडोमेन से यदि y का वैल्यू हम यहाँ कुछ भी नेचुरल नंबर कोडोमेन से डालेंगे तो सबका प्री इमेज डोमेन में चला जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ यदि y के जगह हम 2 डालते हैं तो 2/2 इक्वल टू x इक्वल टू 1 हुआ, जो कि हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा। बट यदि हम y के जगह 1 डाल देंगे तो जो x बनेगा 1/2 डजंट बिलोंग्स टू द कोडोमेन। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में एक एग्जाम्पल क्रिएट करके हम दिखाएंगे कि फॉर y इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 विच डजंट बिलोंग्स टू n domain. So y equal to 1 belongs to n codomain doesn't have pre-image in n domain. So f is not onto, and f is not a bijection. 1 1 ऑन टू दोनों होगा तभी बाइजेक्शन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हर हमेशा हमको देखना है, यहाँ रुकना है। जब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका यदि कोडोमेन में हर एक एलिमेंट यहाँ y की जगह पर नेचुरल नंबर कोडोमेन से कोई भी वैल्यू देंगे तो क्या जो करस्पॉन्डिंग x है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? क्या नहीं करता। यहाँ 2 दीजिए, 4 दीजिए, 6 दीजिए, 8 दीजिए, तो सबका प्री इमेज आते जाएगा। वो किसी न किसी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो डोमेन में बिलोंग करेगा, तो उसका प्री इमेज कहलाएगा। लेकिन यदि y की जगह 1 डाल दें, y की जगह 3 डाल दें, y की जगह 5 डाल दें, तो ये सब जो नंबर x बनेगा हमारा 1/2, 3/2, 5/2, these numbers do not belongs to the domain। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन सब पॉइंट्स का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है डोमेन में। तो किसी एक पॉइंट का यदि प्री इमेज नहीं होता तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेकंड में है क्या कि इसमें हम लोग रेंज और कोडोमेन देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। तो रेंज कैसे निकलेगा, fx इक्वल टू है 2x,
तो जो इसमें x के जगह पर जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डोमेन से लेते हैं, आप x का वैल्यू इसमें डालते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ x की जगह अगर 1 डालेंगे तो आउटपुट जो फंक्शन का होगा 2 होगा, 2 डालेंगे तो 4 होगा, 3 डालेंगे तो 6 होगा। तो ऐसे स्थिति में जो फंक्शन का हमारा रेंज है वो क्या सब आएगा, n के x के जगह पर नेचुरल नंबर से 1 डाले तो क्या बना 2, 2 डाले तो 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरह से ये ऑल इवन नेचुरल नंबर है, बट वो डोमेन जो है मेरा वो तो ऑल नेचुरल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर में तो इवन और दोनों होता है, लेकिन जो रेंज है मेरा वो तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, फिर जो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए सिर्फ सेट चेंज हो गया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर नहीं, इस बार R टू R है तो 1 1 तो उसी तरह से होगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग सेट R ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू में देखिएगा क्या होगा कि अगर हम रेंज निकालते हैं सेकंड वाले का R टू R में, तो fx तो फिर हमारा 2x ही है, और इस बार जो x हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो डोमेन कहाँ से है हमारा, तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर है वो कोई ना कोई रियल नंबर ही बनेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, R ही होगा, और कोडोमेन भी R ही है। तो देयरफॉर और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो f फ्रॉम R टू R इज ऑन टू। जो सेकंड प्रोसेस है इसमें देखिए y बिलोंग्स टू R कोडोमेन हम लोग ले लिए, ठीक ना। तो fx इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y बाई 2। अब देखो क्या होगा कि फॉर एच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, आप वहां पर y की जगह पर यदि कोडोमेन रियल नंबर से 1 दे दें तो 1/2 हमारा रियल नंबर ही बनेगा, जो कि डोमेन इसका रियल नंबर है। यानी 1 का प्री इमेज 1/2 होगा, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर सेट में, जो कि डोमेन हमारा रियल नंबर है। यहाँ आप -2 डाल दीजिएगा तो -1 बन जाएगा, वो भी बिलोंग करेगा। यहाँ 3 डाल दीजिएगा तो 3/2 भी एक रियल नंबर है, वो भी बिलोंग करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर ईच y belongs to R or domain, there exists x equal to y/2 which also belongs to R domain. That is, every element in the codomain has pre-image in the domain. So f is onto, hence f is a